गुड इवनिंग। मुझे लगता है अभी कुछ और ज़्यादा नहीं कहना है। ऐसे लगा कि आप लोग इतना अच्छा कम्युनिकेशन कर रहा था गानों से, तो मुझे लगा कि मैं भी अपना मिसबी भाषा से कुछ बातें रखा हूँ। बातें फिर अशोक जी हमारे बीच में आए, वो भी आपने, अशोक जी वेस्ट जमीन से आते हैं, वो भी आपने बात रखी, तो अच्छा लगा। कम्युनिकेशन अच्छा है और अच्छा लगा सुन के। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग each one of you. Get together and inner party. हमारे बीच में बीजेपी अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अशोक संचू जी हमारे बीच में हैं, और पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हमारे बीच में, जिनके लिए आज कार्यक्रम जो लीडर पार्टी जो और गेट टुगेदर का जो इंटरेक्शन का प्रोग्राम रखा है, ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर केंतो जिनी जी, कैंजर मैडम जी का जो बचपा की ओर से जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, उनके लिए उनके साथ में इंटरेक्शन रहना है पार्टी के साथ में, और ईटानगर कैपिटल रीजन का जो वोटर्स है, तो मैं मैडम को भी इस कार्यक्रम में मैं रिस्पेक्ट देते हुए, और इस कार्यक्रम का जो आयोजित और हमारे बीच में हमारे साथ एडवोकेट केमो नोलेन जी भी है। थोड़ी देर पहले उनकी बात भी सुना है, कुछ समझ में आया है गारो भाषा से, और थोड़ी जस्ट पहले फॉर्मर जीपीसी उन्होंने भी अपने बात रखा है, और हमारे साथ में अपने छोटे भाई के नादो जी स्टेट सेक्रेटरी युवा मोर्चा अरुणाचल प्रदेश के हैं, और तमाम जो ईटानगर कैपिटल रीजन में जो रहने वाले हमारे इस महान संगठन का वेल विशर्स, स्पेशली वेल विशर्स हमारे बीच में है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का माहौल तो जरूर है पार्टी के लिए और इस संगठन के लिए। पूरे अरुणाचल में मन बना चुका है कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश पूरे ग्रास रूट में अपने सरकार तो बनाएगा। 245 जेडपी में से अरुणाचल प्रदेश में लगभग 58 तो अनओपोज है, एंड अरुणाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत जो मेंबर है 8000 से अबव है, इसमें से 5000 से अधिक अनओपोज है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जिस स्टेज के नीचे मैं खड़ा हूँ, ये जो पेड़ देख रहा है, ये पेड़ बहुत शुभ माने पेड़ है हमारे समाज में। ये जो पेड़ जो पत्ता है, इसका जो घास है, इससे हम लोग पूजा करते हैं। तो इससे मुझे समझ में आता है कि इस स्टेज के नीचे में जो पेड़ है वो हम सबको आशीर्वाद देगा, और हमारे जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उनको पूरा ब्लेसिंग मिलेगा, मैं ये समझता हूँ। कल ऑनरेबल मिनिस्टर केंतो जिनी साहब ने मुझे फोन किया, छोटे भाई आप, मैं तो आलो में हूँ इस कैंपेन में, तो ईटानगर कैपिटल रीजन में अपने जो दोस्तों हैं उनके बीच में आप जाके एक दो कप चाय पीना है। तो मैं आज बीजेपी अरुणाचल प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट के साथ में आया हूँ। बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में ऐसे तो पंचायत ग्रास रूट पंचायत की राज सिस्टम में अपना सरकार तो मजबूती से बनाएगा, लेकिन मैं 5 मिनट समय लेके मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और मंत्री सर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना जिला है, ग्राम पंचायत से लेके जितना कंटेस्ट हो रहा है, जिला परिषद मेंबर्स का जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो बहुत बड़ा अहम रोल होता है, हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट को आप सब जिताएंगे ये मैं मानता हूं। और ये ग्रास रूट में मैसेंजर की तरह काम करेगा। ये ग्रास रूट का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जिसमें अरुणाचल सरकार ने पिछले कुछ साल पहले बहुत बड़ा पंचायत को फाइनेंशियल पावर भी देके रखा है। आने वाला समय में 4 साल में और बहुत सारा बदलाव तो होगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बचपा के सरकार है, पेमा खांडू जी जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को जिस गति से जो लेके जा रहा है,
उस गति को आगे बढ़ाने के लिए अपने सरकार में, भाजपा के सरकार और अरुणाचल गवर्नमेंट में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर उनके पेमा खांडू के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ में जो ग्रास रूट, जो पंचायती राज संस्था में हम अंत्योदय कहते हैं, लोगों तक पहुंचाने का जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, प्रोग्राम्स है, जो भाजपा का जो प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, उसको ग्रास रूट कैसे पहुंचाया जाए, ऐसे समय में पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन का बहुत रोल होता है। अरुणाचल में भाजपा के सरकार है, पेमा खांडू जी, और आपका हमारा मंत्री केंतो जिनी साहब के सरकार है, सेंटर में तो है ही है। ऐसे में जो सरकार का जो प्रोग्राम पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? मंत्री साहब तो हमेशा गांव लेवल में नहीं जा सकेगा, छोटे छोटे काम करना नामुमकिन रहता है। उनको सरकार का पॉलिसी और पूरा प्रदेश को देखना होता है। ऐसे समय में लोगों तक सरकार का अचीवमेंट, गवर्नमेंट का पॉलिसी को पहुंचाने के लिए जो काम करेगा वो हमारा मैडम करेंगे। आप केंतो जिनी जी का जो अचीवमेंट है, उनका जो प्रोग्राम है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों तक यूथ का प्रोग्राम होगा, महिलाओं का प्रोग्राम होगा, किसान का प्रोग्राम होगा, अन्य जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी रहेगा वो मैडम का रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम अपना कैंडिडेट बीजेपी अरुणाचल प्रदेश और भाजपा का जो कैंडिडेट है उनको हम हरा देते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको दिक्कत होगा। इसलिए मैं आप सबको, मैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी अरुणाचल प्रदेश की ओर से मैं आप सबको ईटानगर कैपिटल रीजन में जितने भी जो मैडम का सेगमेंट में जितना वोटर्स है, मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि आप जरूर वोट देने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर जाइए। मैं समझ सकता हूं कि आप कुछ ना कुछ अपने निजी जीवन में आपने कुछ ना कुछ यहाँ आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन बहुत अहम रोल रहेगा। एक वोट आपके लिए कीमती है। 5 साल में एक बार चुनाव आता है और वो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो ग्रास रूट का चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसे समय में आपका वोट जरूर जाना चाहिए, स्पेशली युवती जो यूथ है, यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले होंगे, कॉलेजेस होगा, उन लोगों को जरूर जाना चाहिए, जाके अपना वोट को एक्सरसाइज करना है। इसलिए मैं जितना भी कैपिटल रीजन में जितना हमारे पार्टी के वेल विशर्स है, इस संगठन के महान संगठन के वेल विशर्स है यहाँ में उपस्थित है, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि बार आप वोट देने जरूर जाइए। थोड़ा पहले वोटर्स का रेशियो और आपका परसेंटेज बता रहे थे कितना वोटर्स है यहाँ कैपिटल रीजन में। 21 जिला सेक्टर में 400 से अधिक यहाँ वोटर्स है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप 400 के लोग पूरे जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका फैमिली वहाँ रहे, बाकी जो भाई है, बाकी जो दीदी है, उन लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे जितना यहाँ ऑफिसर्स होगा, बिजनेसमैन होगा, कैपिटल रीजन में रहने वाला, तो वोट देने जरूर जाना चाहिए। और मैडम को ऑनरेबल मिनिस्टर के बिहाफ में उनके लिए उनका सपोर्ट बहुत अहम रहेगा। 15 तारीख आप लोग जरूर वोट देने जाएंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप सब तो मन बना लिया हुआ कैंपेन का जो स्ट्रेटेजी देख के, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग कैंपेन काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग को ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की ओर से हम लोग जस्ट यहाँ एक आपका प्रोग्राम में आना था और अपने बीच में स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट 1-2 बात भी रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब वोट देने जरूर जाएंगे। और गवर्नमेंट का हमारा अरुणाचल का क्या कमी है कि कुछ हम ज़्यादा कुछ करते नहीं, लेकिन कमेंट हम घर में बैठ के हमेशा कमेंट पास करते रहते हैं। सरकार ऐसे कर रहा है, गवर्नमेंट ऐसे काम करता है, एनजीओ ऐसे काम करता है। हमको घर से बाहर निकल के हमको पता चलेगा कि सरकार क्या काम कर रही है। और अरुणाचल प्रदेश में नौजवानों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, जितना कॉलेजेस है यहाँ, कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का भी कुछ होता है होगा। अरुणाचल में देखिए बहुत बदलाव हुआ है 5, 10, 11 साल में। आज आलो जाए, मैं आलो हमेशा बहुत बार आलो जाता हूँ, मनीगांव, मेचुका, पूरे अरुणाचल में हम लोग घूमना होता है।
लेकिन ये अरुणाचल जब बदलते हुए जब अरुणाचल का जब तस्वीर देखता है तो लगता है कि हम किसके लिए घूम रहा हूँ, मैं किस लिए काम कर रहा हूँ। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये, बट अनप्रेडिक्टेबल, इट्स मेरिकल है। सरकार तो बहुत रहा, पहले भी रहा, सरकार तो बहुत सरकार आया, बहुत नेता आया, बहुत शेम आया होगा, बहुत मंत्री आया होगा, लेकिन आज पेमा खांडू जी के सरकार और बीजेपी का सरकार और कहते जीनी साहब का सरकार जो चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन को स्टॉप नहीं रखने के लिए, कहीं रुक ना जाने जाए, इसलिए हम ग्रास रूट में मजबूत करना है। इसलिए मैं आज मैडम को बेस्ट विशेष देते हुए, जरूर आप जीत के आएंगे। और मैडम थोड़ा पहले परिचय दिया कि मैडम पूरा ट्रैक्टर भी चलाती है, तो ऐसे महिला को हमको आगे रखना है। और ऐसे भी हम लोग जितना जहाँ बैठा हुआ है, चाहे पॉलिटिकल हो, आज देखिए पूरे अरुणाचल पूरे देश में एक माहौल ऐसे है कि वुमेन्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में जो वुमेन्स रहता है, वुमेन एक्टिव है, वो समाज कभी भी खराब नहीं होता। अरुणाचल में भी ऐसे ही, हमारा बीजेपी में भी अभी वुमेन्स का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो दिखाई देता है बहुत एक्टिव हो रहा है। और 2019 जो 29 जब चुनाव होगा उसमें फिर रिजर्वेशन आएगा। तो ऐसे करके हम लोग को बहुत अरुणाचल बदलाव देखने मिलेगा आने वाले 4 साल में। तो इसलिए 29 आने से पहले आपको मैडम, आपको अभी बीजेपी का टिकट मिला है। मैं सर का आशीर्वाद से, पार्टी का आशीर्वाद से, आप सभी इस संगठन का पूरा आशीर्वाद से, तो मैं जरूर समझता हूँ कि मैं आप जरूर विजय होकर आएंगे। और आप लोग को भी जाना, मुझे लगता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं आप लोग बिजी होगा, तो आप लोग अभी थोड़ा देर पहले खा पी के फिर निकलना है। ये कोई तो मुझे लगता है कोई दूर से न्यू दिल्ली से भी होगा, काफ़ी दूर है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसी चंद शब्दों के साथ मैडम आपको बेस्ट विशेष के साथ में आप अच्छे नंबर से जीत के आएंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। तो चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेष, थैंक यू।